चलिए बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन लिखिए इसमें। बेंजोइन, हाँ, BNZOIN। देखिए, द बेंजोइन कंडेंसेशन इज ए कपलिंग रिएक्शन। द बेंजोइन कंडेंसेशन इज ए कपलिंग रिएक्शन between two aldehydes that allows the preparation of alpha hydroxyketones. अल्फा हाइड्रोक्सी Full stop. It is generally given by aromatic aldehydes. Full stop. In the classic example, benzaldehyde is converted to benzoin. Benzaldehyde is converted to benzoin. BNZOIN, benzoin. Full stop. The reaction is catalyzed by nucleophile such as cyanide CN-. तो देखिए, टू टाइम्स ऑफ बेंजल्डिहाइड है ये, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर हम लेते हैं CN- आयन। CN- आयन के प्रेजेंस में कैटलाइज होती है, और साथ में हम यहाँ पे लेते हैं H2O और C2H5OH, ये सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो आपको ये मिलता है। COH यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपको मिलता है। इसका नाम है बेंजोइन। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलता है। देखिए, सर दोनों में कोई भी एक सॉल्वेंट यूज हो सकते हैं? नहीं, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर सॉल्वेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, पर्किन रिएक्शन। लिखिए,
The Perkin reaction is an organic reaction. The Perkin reaction is an organic reaction that is used to make cinnamic acids. That is used to make cinnamic acids. Full stop. It gives cinnamic, C-I-N-N-A-M-I-C, cinnamic, C-I-N-N-A-M-I-C, cinnamic acids. Full stop. It gives beta aryl, ARYL, aryl dash लगाइए, अल्फा कोमा बीटा अराइल डैश या स्पेस अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, अलग अलग वर्ड है ये। बीटा अराइल फिर डैश लगा लो या स्पेस दे दो, अल्फा कोमा बीटा फिर डैश अनसैचुरेटेड एसिड, बाय द कंडेंसेशन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, by the condensation of an aromatic aldehyde and an acid anhydride in the presence of an alkali salt of the acid, in the presence of an alkali salt of the acid. फुल स्टॉप, है ना। तो देखिए क्या रिएक्शन यहाँ पर है। बेंजल्डिहाइड इसको देता है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया है, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर हमें लेकर होगा एक एसिड एनहाइड्राइड, तो जनरलाइज मैं कर देता हूँ इसको, CH2 मैं यहाँ पर R लगा देता हूँ, C डबल बॉन्ड O फिर O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2R। ये एक एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। और आपको जिस एसिड का ये एसिड एनहाइड्राइड है उसी का सॉल्ट आपको लेना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको लेना होगा R CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। आपको इसी का आपको बेस एज ए सॉल्ट एज ए बेस लेना होगा। कोई और बेस क्यों नहीं ले सकते? अगर आप मान लो आपने NaOH ले लिया तो NaOH का OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा, इसको तुरंत ही तोड़ देगा। अगर इसने खुद ये जो बेस है इसने खुद अटैक किया तो मान लो इस O माइनस ने यहाँ पर अटैक किया और इसको निकाला तो वापस फिर यही बन जाएगा। आगे समझ में आ जाएगा आपको, है ना, क्लेजन कंडेंसेशन में। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर ये बनता है CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2R ये। और फिर हम इसको कराते हैं एसिड वर्कअप, दैट मीन्स H प्लस H2O। H प्लस H2O से ये जो एसिड एनहाइड्राइड का ये वाला जो पार्ट है ये आपका हाइड्रोलाइज होकर निकल जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये आपका निकल जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलता है ये CH डबल बॉन्ड C R और यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O OH। ये सिनेमिक एसिड्स हैं, ये सिनेमिक एसिड है। सिनेमिक एसिड ए फैमिली ऑफ एसिड है। अब यहाँ पर वो देखिए एल्डोल में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, तो एल्डोल में भी यहाँ पर दो एल्कीन के सेटअप बने होंगे E और Z वाले, यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी आया है, लेकिन यहाँ पर वो खासकर बोलता है E एंड Z दो प्रोडक्ट मिलते हैं।
E एंड Z। तो ये चीज़ ध्यान रखना, परकिन रिएक्शन में जो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया उसके लिए वो खासकर बोलता है कि E एंड Z दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एल्डोल वगैरह में बहुत जगह पर आया, लेकिन वहाँ पर वो नहीं बोलता, ना उस पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम करता। लेकिन परकिन रिएक्शन में जो E और Z है उसमें जो दो ये आइसोमर हैं, इन पे क्वेश्चन वो फ्रेम करता है कि इसका E आइसोमर के साथ हमने आगे रिएक्शन करी, ऐसा 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 कुछ बना। तो यहाँ पर आपको खासकर ध्यान रखना है कि दो प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, ये एक नहीं है, ये दो प्रोडक्ट हैं, E एंड Z। ठीक है। E इसमें मेजर है और Z माइनर है ना, ये भी है। इसकी तो कुछ खैर है नहीं। E यहाँ पर मेजर है और Z यहाँ पर जो है आपका माइनर है। ये डिटेलिंग भी साथ में यहाँ पर है। सर इसने कैसे अटैक करा है? इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ये एनए वाले हैं? CH2C लेवल में एनए वाले इसने अटैक नहीं किया है, इसने इस पे यहाँ पर कार्बोनाइन बनाया है, ये एज ए बेस है। इसने यहाँ पर H को एज H+ निकाल के कार्बोनाइन बनाया है, उसने फिर यहाँ पर अटैक किया है और फिर 7-8 स्टेप्स में ये सब बनता है। इसका मैकेनिज्म काफ़ी बड़ा है और कई जगह पे लिखा हुआ है कि हम सर्टेन नहीं है कि इसमें यही मैकेनिज्म काम करता है क्या। ठीक है। ये दो रिएक्शन को आपका कंडेंसेशन है और इनको बिना मैकेनिज्म के आप एज इट इज़ ही मेमोराइज रखिए। इसके मैकेनिज्म पर नहीं पूछता, इनको बस रिएक्शन में यूज़ करके आगे वो पूछता। मतलब आपको रिएक्शन ये पता होनी चाहिए, जो मेरा अनुभव बोलता है। एल्डोल रिएक्शन आपको अच्छे से मैकेनिज्म पता होना चाहिए। कैनेजर रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है। और अगली जो रिएक्शन है आपको अगेन बहुत अच्छे से मैकेनिज्म पता होना चाहिए। लिख लिया? लास्ट कर बैकमैन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है बैकमैन, BECKMA, बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करते हैं NH2OH के साथ, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अमोनिया एंड अमोनियम डेरिवेटिव जो पढ़ाया था। तो जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, वो जो लिखा है वहाँ पर हाइड्रोक्सी अमीन लिखा गया है, हाइड्रोक्सल का L छूट गया है। जहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव जो टेबल है वहाँ पर L छूट गया है। तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है L लिखा भी ना हो। बोला तो मैंने बार बार हाइड्रोक्सिल अमीन ही है, लेकिन उसका L वर्ड छूट गया है। मैं जो टेबल है अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव की टेबल नहीं है, तो क्या उतारा तुमने वहाँ से? हाइड्रोक्स, जबकि मैंने बार बार हाइड्रोक्सल ही बोला है। मैं अपनी वीडियो देख रहा था तो मुझे हाइड्रोक्सी लिखा या हाइड्रोक्सल लिखा? हाइड्रोक्सल है वो, मैंने हाइड्रोक्सल ही बोला है, लेकिन वो लिखते टाइम L छूट गया है। तो मैं अपनी वीडियो दोबारा से देख रहा था
तो मुझे लगा कि वहाँ पे एल नहीं है, तो हाँ हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो क्या बनता है? नहीं, मैं तो अपने फ़ोन में देख रहा था, यूट्यूब पे थोड़ा ना देख रहा था। मैं कैसा बनाता हूँ? हाँ कई बार मुझे अच्छा लगता है, मैं भी तो बता सकता हूँ, मैं भी तो भाई कई लगता है आज इसमें ख़राब पड़ा है मैंने, ऐसा भी तो लगता है। खुद से खुद को नहीं लगता, एक्टर को खुद नहीं लगता बढ़िया एक्टिंग करी है मैंने, एक्टर को खुद लगता नहीं इससे अच्छा शॉट में दे सकता था, इससे अच्छा और परफॉर्मेंस दे सकता था। और मैं वैसे ही देख लेता हूँ, ब्राइटनेस आवाज़ ये सब रेगुलरली बीच में सही आ रही नहीं आ रही। हाँ, तो उसमें क्या बनते हैं? ऑक्साइम बनते हैं। कितने ऑक्साइम बनते हैं? 1 या 2? जो ऑक्साइम बनता है वो ऑक्साइम 2 बनते हैं उसमें, सिन एंड एंटी। जो ऑक्साइम बनता है, ऑक्साइम एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है जिसमें सिन एंटी बनते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी पढ़ाया था। ऑक्साइम्स के अंदर सिन और एंटी केस बनते हैं, है ना। लिखिए इसमें एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन्स, एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन्स, है ना, on reaction with hydroxyl amine form oximes और 2 ब्रैकेट में लिखिए सिन एंड एंटी, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। ठीक है। अब ये जो ऑक्साइम्स हैं, ऑक्साइम्स में अगर हम कोई एसिड डाल देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, तो ऑक्साइम कन्वर्ट हो जाते हैं एमाइड्स में, और यही रिएक्शन है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो लिखिए आगे इसमें द एसिड कैटलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ oximes to TO2 N substituted, N बड़ा M लिखेंगे, N कैपिटल N डैश substituted amides, N substituted amides ब्रैकेट में लिखिए इन केस ऑफ एल्डिहाइड ऑक्साइम comma it may not be N substituted, bracket close, N substituted bracket close is known as Bachmann rearrangement, full stop. The reaction is catalyzed by acidic reagent, ऐसे लिखिए the reaction is catalyzed by acidic reagent such as H2SO4 comma SOCl2 comma SO3 comma PCl5 comma C6H5SO2Cl etc. full stop. H2SO4 SOCl2 SO3 PCl5 C6H5SO2Cl। तो देखिए ये मान लो आपका ऑक्साइम बनता है R डैश C डबल बॉन्ड NOH,
यहाँ पर सिन और एंटी बनेगा, ये आपका इधर हो सकता है या फिर ये आपका इधर हो सकता है, दो बनते हैं। इनको जब आप एसिड कैटालाइज यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है H+, तो ये मिलते हैं आपको R C डबल बॉन्ड O NH R डैश, या मिल सकता है आपको R डैश C डबल बॉन्ड O NH R, ये मिलेगा, है ना। अब अगर एल्डिहाइड हुआ तो यहाँ पर मान लो आपका हुआ H हुआ, मान लो यहाँ पर ये H हुआ, तो फिर यहाँ पर आपको H दिखेगा, तो फिर ये N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड नहीं है, नॉर्मल एमाइड है, C डबल बॉन्ड NH2। जब NH2 में से एक H हटा के बाहर लगा दो तो भी N सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं। एमाइड तीन तरीके के हो सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड NH2 अनसब्स्टिट्यूटेड, C डबल बॉन्ड NHR N सब्स्टिट्यूटेड, C डबल बॉन्ड NR R डैश, N, N डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो देखिए अब कैसा होता है, आपने एक ये लिया R R R डैश कर लेता हूँ, C डबल बॉन्ड आपने लिया मान लो कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे बस H लगा लेना है ना, प्लस आपने लिया NH2OH, और आपको यहाँ पर मिला pH कितनी बताइए, कितनी pH रहती है उसमें ऑक्जाम के बनने में? 4 से 5, बिल्कुल सही बेटा, आपका सिलेक्शन पक्का है, 4 से 5 है ना, 4 से 5 आपकी pH, 4 से 5 हाँ घर जाओ, सिलेक्शन तो हो ही गया, 4 से 5 pH है, तो ये आपको मिलता है ना। देखिए दो आपको मिलेंगे R R डैश C डबल बॉन्ड N, इसको मैं OH को इधर बना देता हूँ, लोन पर आपका इधर, ठीक है। और एक दूसरा आपको मिलेगा R R डैश C डबल बॉन्ड N, ये आपका OH इधर आ जाएगा और लोन पर आपको इधर ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए जब आप इन्हें एसिड कैटालाइज करेंगे, जब आप इन्हें करेंगे एसिड कैटालाइज, तो ये H+ जो है क्या लगता है आपको क्या करने वाला है? H+ यहाँ पर क्या करेगा? OH ग्रुप को प्रोटोनेट करेगा, OH ग्रुप को क्या करेगा यहाँ पर? प्रोटोनेट करेगा। तो R यहाँ पे लग नहीं सकता लोन पेयर पर मतलब यहाँ पे लग जाए बस, ये HH है ना। डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज आएगा इस वजह से? नहीं अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सोच के बताऊंगा, है ना। केमिस्ट्री है ये, कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, सोचूंगा देखूंगा, है ना। अभी तो ये यहाँ पे प्रोटोनेशन दे रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, ये प्लस बन गया ये, और यहाँ पर क्या बन गया आपका? उधर की साइड में बन गया R R डैश डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका OH2, सॉरी यहाँ पर आपका ये बन गया ना, ये बन गया आपका लोन पर ये, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये ग्रुप आपका OH2 एज ए H2 यहाँ से निकलता है, ये ग्रुप आपका यहाँ से निकलता है, तो इसकी अपोजिट पोजीशन पे, इसकी एंटी पोजीशन पे ये जो R है, ये अब एज ए R माइनस यहाँ से निकलता है और इस N के पास पहुँच जाता है, ये यहाँ पर माइग्रेट करता है इस तरीके से, ठीक है। हैं उस मैकेनिज्म ऐसी है ये, हाँ मैकेनिज्म में आप ये बता सकते हो कि ऐसा हुआ है, बहुत जगह पे मैकेनिज्म आप ये नहीं बता सकते ऐसा ही क्यों हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप नहीं खेल सकते। पहले आप इस प्रोडक्ट से ये बना, बहुत सारे तरीके लगाओगे जिससे आप पता करोगे कैसे हुआ होगा। तो मैकेनिज्म में यूजली बताया जाता है ये कैसे हुआ है, ये ऐसे ही क्यों हुआ है, हर बार आपको इसका आंसर नहीं मिल सकता। दैट मीन्स ये रोड यहाँ से लेके यहाँ जाती है, लेकिन ये रोड इसी तरीके से क्यों घूम कर गई, आपको हर बार उसका आंसर नहीं मिल सकता, है ना। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म का खेल, तो ऐसा हुआ है यहाँ पर, ऐसा ये होगा, ये आपका यहाँ से निकलेगा, तो ये इधर, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखिए R डैश यहाँ से निकलेगा और ये पहुँच जाएगा इसके पास, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? -H2O, ये तो यहाँ पे निकल गया। अब आपको यहाँ पर क्या मिला? देखिए R
डैश इसके पास है C, इसके पास से ग्रुप निकल गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका N के पास लोन पेयर एज इट इज है, और आपको यहाँ पर लग जाएगा R, ये लग जाएगा। H2O तो निकल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ जिससे कि थोड़ी जगह मेरे कम रह गई, है ना। चलिए, अब ये जो यहाँ पर बना है ये अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है, कैसे, लोन पेयर को इधर ले जाके, तो R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N, अब यहाँ पर हम प्लस दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आपका R, ठीक। चलिए अब इस पे चले, R C डबल बॉन्ड N, लोन पेयर है, यहाँ पर प्लस है, माइनस H2O, और यहाँ पर आपका R डैश, ये भी अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है, R C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस है, और यहाँ पर आपका R डैश। यहाँ तक हो गया ये, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हमने करके दिखाया, हमारा तो काम इसी से आगे चल जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, अब ये जो यहाँ पर बना है, यहाँ पर वाटर अटैक, वापस यहाँ पर जो वाटर है, वाटर जो निकला है वही फिर से अटैक करेगा, वहाँ से निकला अब यहाँ पर अटैक करेगा, सेम ऐसे यहाँ पर H2O ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, R डैश C O H2, अब इस पर प्लस आ जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए हैं, डबल बॉन्ड N, और आपका R, सेम यहाँ पर बना लेते हैं, R C OH2 प्लस ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर R डैश ये आ जाएगा। अब एसिड कैटलाइज है तो ऑब्वियस है कि H प्लस आपका यहाँ से निकल जाएगा, रिएक्शन एसिड कैटलाइज है तो पहले स्टेप में जो H जुड़ा है वो फाइनली आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा, कैटलाइज है तो ये H यहाँ पे निकल गया, ये तो H आपका H प्लस यहाँ से आपका निकल गया है। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा R डैश C OH, ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड N R, ये बन जाएगा, और यहाँ पर आपका R C OH डबल बॉन्ड N, और आपका R डैश। क्या है अभी ये इनोल टाइप का केस है, जस्ट लाइक इनोल, तो टोटोमराइज हो जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा, टोटोमराइज होकर हम क्या दिखाएंगे, H को इसके पास दिखा देंगे और बॉन्ड को इधर दिखा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका NH R, सेम यहाँ पर टोटोमराइज कर देंगे, टोटोमराइज, और यहाँ पर आपका R C डबल बॉन्ड O NH R डैश। फाइनल आपको स्टेबल प्रोडक्ट एमाइड में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बैकमैन अरेंजमेंट होता है। और भी लिखाया आपने, प्लस आएगा, इससे ये दो नहीं बने हैं, दोनों एक
साथ तो यहाँ पे तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अगर आपने सिन वाला लिया तो फिर ये बन जाएगा, या पे एंटी वाला लिया तो वो बन जाएगा। तो सिन एंटी दोनों अलग अलग लिखूंगा तो फिर एक ही फिर बताऊंगा। जो आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाया इसका कोई यूज है? नहीं, बस ये जो बन रहा है ये अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, इसको बस दिखाया है ऐसा। इससे प्रोडक्ट उसी से बन रहा जो है, मतलब राइट। दो रिएक्शन हो रहेगी बस। हो गया।
अब हो गया। चलिए, इसकी एक एप्लीकेशन है, बड़ी फेमस एप्लीकेशन है, वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो देखिए एप्लीकेशन इसकी, देखिए ये होता है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन है ये। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन के साथ और pH 4 से 5, तो ये ऑक्साइम बन जाता है पहले ये। तो देखिए डबल बॉन्ड NOH, ये एक ऑक्साइम बन गया। अब इसको जब हम एसिड कैटलाइज यहाँ पर करते हैं तो देखिए क्या होता है इसमें, ये बॉन्ड, ये ग्रुप आपका निकलेगा, ये ग्रुप आपका इधर निकलेगा, ये ग्रुप आपका निकलेगा, तो ये वाला कार्बन पीछे जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन आपका रिंग में आ जाएगा। तो अभी 6 मेंबर की रिंग है, फिर बन जाएगी 7 मेंबर की रिंग और आपको ये मिल जाएगा NH, ये बन जाएगा आपका कैप्रोलैक्टम, इसका नाम है कैप्रो, LACTUM। TU है या A है? A है, कैप्रोलैक्टम। लैक्टम, LACTAM, कैप्रोलैक्टम। जो साइक्लिक एमाइड होते हैं, साइक्लिक एमाइड्स are known as lactam। साइक्लिक एमाइड को बोला जाता है लैक्टम, ठीक है। तो ये आपका जो बन गया है NH C डबल बॉन्ड O, इसको अगर आप हीट करते हो लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको ये मिलता है C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन हो गया, फिर ये 2 3 4 5 6 NH N टाइम्स ऑफ दिस N, ये मिलता है। और ये है नायलॉन 6, ये एक पॉलीमर है। जो नायलॉन हम देखते हैं, नायलॉन की रस्सियाँ, नायलॉन के चीज़ें, नायलॉन एक पॉलीमर है, वो पॉलीमर ऐसा बनता है, देखिए। जो साइक्लिक एस्टर होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टोन, LACTON, लैक्टोन, उन्हें बोलते हैं लैक्टोन, LACTON। साइक्लिक एमाइड को लैक्टम और साइक्लिक एस्टर्स को लैक्टोन।
हो गया। चलिए सेकंड लास्ट रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, ClAlSen, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन क्लेजन कंडेंसेशन जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड जुड़ जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है। ऐसी ये रिएक्शन है, दो डिफरेंट एस्टर जुड़ जाते हैं और प्रोडक्ट हमें मिलता है। देखिए, द क्लेजन कंडेंसेशन इज ए कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन The Claisen condensation is a carbon-carbon bond forming reaction carbon-carbon bond forming reaction that occurs between two esters or one ester and one aldehyde ketone or one ester and one aldehyde oblique ketone in the presence of strong alkoxide base ब्रैकेट में लिखिए RO माइनस Na प्लस कॉमा रिजल्टिंग इन ए बीटा कीटो एस्टर और ए बीटा डाइकीटोन ठीक है। तो रिएक्शन पहले मैं लिखता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए रिएक्शन ये है, मान लो आपने एस्टर लिया है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपने एस्टर लिया है, इसके 2 मोल आपको लेने होंगे। साथ में जो आपको बेस है ये यही वाला लेना होगा। देखिए एक एस्टर जब बनता है, एक एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो आपको यहाँ पर जो अल्कोक्साइड है वो यही वाला लेना होगा, C2H5O माइनस Na प्लस वाला। C2H5O माइनस Na प्लस वाला आपको बेस लेना होगा। यहाँ पर ये बेस आपने कैसे बनाया होगा, ये बेस आपने C2H5OH में घोल के बनाया होगा। सोडियम इथोक्साइड है ना, या पोटेशियम इथोक्साइड ये बना है, और जब आप रिएक्शन करते हैं तो आपको ये मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O और आपको CH ये माइनस और यहाँ पर आपका
C डबल बॉन्ड O, O(C2H5), यहाँ पर Na+ भी जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके पास माइनस है, ये बनता है। और फिर इसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यूजुअली HCl करा दीजिए, फिर आपको मिलता है ये CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, O(C2H5). तो ये कार्बन है तो इससे जुड़ा अल्फा बीटा, तो ये आपको मिला बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर आपको मिला है ना। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये चलता है। मैकेनिज्म देखिए, पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। देखिए आपने एक एस्टर लिया हुआ है तो CH2, इस H को मैं ऐसे करके बना लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O, O(C2H5). ये जो आप यहाँ पर बेस लेते हैं O- और C2H5, ये बेस है। इस बेस का धर्म है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना, लेकिन कोई भी जो बेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो अभी तो यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, ये यहाँ पर बेस का काम करता है और प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये रिएक्शन यूजुअली लेस फेवर्ड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मेजरली ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फेवर्ड है। तो आपको ये बनाता है CH2- C डबल बॉन्ड O, O(C2H5). इसने काम किया है एज बेस। मतलब अटैक भी इस कार्बन में कर सकता था। हाँ, लेकिन अगर इससे गलती हो गई है ना, अगर इससे गलती हो गई CH3, C डबल बॉन्ड O, O(C2H5), ये जो है भटक गया अपने रास्ते से O- C2H5, इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर दिया। तो ये क्या हो गया, इससे गलती हो गई, इससे गलती हो गई, इसने गलती कर दी। तो ये बॉन्ड आपका ऐसे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3, CO-, O- और यहाँ पर आपका O(C2H5), और यहाँ पर आपका O(C2H5). अब ये वापस आएगा और मान लो इसने वापस इसको ना निकाल के इसे निकाल के फेंक दिया, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हाँ, O(C2H5) वही बन जाएगा। तो अगर इससे गलती हो गई तो भी वापस वही बन जाएगा। जैसे कई बार होता ना, माफ़ कर दो, अपना ही तो खून है, माफ़ कर दो, अजी इसने गाड़ी चढ़ा दी इसके ऊपर, कोई बात नहीं, मर गया वो तो माफ़ कर दो। तो ये अपना ही खून है, अपना ही खून है। अगर इससे गलती होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोचिए आपने यहाँ पर अगर आपने OCH3 ले लिया होता और ये जुड़ गया होता और ये निकल गया होता, तो यहाँ पर एक दूसरा एस्टर बन गया होता, हमारे पास 2 एस्टर के मिक्सचर बन गए होते और फिर दुनिया भर के प्रोडक्ट बन गए होते, है ना। अगर आपने O(C2H5) की जगह OCH3- ले लिया होता तो 2 एस्टर के मिक्सचर बन जाते, ये दूसरा नया एस्टर तैयार हो जाता, और 2 एस्टर तैयार करके फिर नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन गए होते। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वही वाला बेस लेना है जो इसका ये वाला है, अल्कोहल वाला पार्ट का बेस है। तो इसलिए वो कहता है कि वही वाला बेस आपको लेना है। ठीक है, अब ये बन गया। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये अब यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एस्टर के दूसरे एस्टर के मॉलिक्यूल पर। तो देखिए क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, आपका O(C2H5). अभी एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, देखिए CH2- C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O(C2H5), ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये बनाएगा, है ना। अब देखिए जब यहाँ पर ये जुड़ेगा, जब यहाँ पर ये जुड़ेगा तो ये वापस इसको भी निकाल के फेंक सकता है, इसको भी निकाल के फेंक सकता है ना। तो अब यहाँ पर जो रिएक्शन है इसमें आगे हम लिख देते हैं। तो ये अभी भी जो है ये आपकी बहुत बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवर्ड है, मतलब इनके सारे स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवर्ड है। अच्छा O- ये आपका बनेगा O-, यहाँ पर आपका ये O(C2H5), यहाँ पर अब आपका ये जुड़ गया है ये CH2, C डबल बॉन्ड O,
OC2H5। ठीक है, अब यहाँ पर ये आएगा और ये इसको यहाँ से निकाल के फेंक देगा, तो आपको अभी भी ये जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेस फेवर्ड है। तो ये आपका बनता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इस एक H को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ अभी, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O OC2H5। अभी नहीं बना है प्रोडक्ट, ये तो दिख रहा है, पर प्रोडक्ट अभी बना नहीं है क्योंकि सारे स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फेवर्ड है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक और ये आता है मॉलिक्यूल C2H5O Na+। अब ये यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल लेता है, प्रोटॉन को निकालने के बाद क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O। हाँ, अब ये जो रिएक्शन है, अब यहाँ पर देखना OCH, यहाँ पर माइनस है तो उसके साथ आपका Na+, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड हो जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में कम। ये आपका बन जाता है, ये आपका बन गया। देखिए ये एज ए सोल्ट यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ये एज ए सोल्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये स्टेबल क्यों है इतना, क्योंकि एक बच्चे की 2 माँ, वो वाला केस है ये, माइनस चार्ज इधर भी स्टेबलाइज इस तरफ भी स्टेबलाइज, ये हाईली स्टेबलाइज वाला केस है ये, इसलिए उसने दूसरा प्रोटॉन यहाँ से निकाला। अब जैसे ही निकलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो आ जाती है आपकी, मतलब ये अगर यहाँ इसके पास, अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होते, देखिए एक हाइड्रोजन तो वो है जब इसने पहले निकाला है ना, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे निकला और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ निकला, तो इसके पास आपके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन इसके पास होने चाहिए। अभी तो इसके पास 3 थे, लेकिन अगर इसके पास मान लो मैं यहाँ पे 2 R लगा दूँ, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, तो ये रिएक्शन नहीं चलने की। यहाँ पे मैं 1 R लगा दूँ तब भी 2 तो हाइड्रोजन रहेंगे, 2 R यहाँ पे लगा दूँ और 1 ही हाइड्रोजन रहे, तो 1 हाइड्रोजन निकलती थी कार्बन आयन, ये यहाँ पे आकर आपका रुक जाएगा और ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर्ड है। तो बिटवीन 2 एल्डिहाइड, बिटवीन 2 एस्टर, ये जो रिएक्शन अभी यहाँ पर हुई है ये है हमारी है बिटवीन 2 एस्टर्स, और उसमें भी था हैविंग 2 अल्फा H, 2 अल्फा H जिसके पास कम से कम थे, ये हमारा बनता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें एसिड डाल देते थे कोई HCl, और आपको तब आपको जाकर मिलता है ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, वापस इसको हाइड्रोजन मिल जाता है। जो भी प्रेसिपिटेट वगैरह बना, सोल्ट बना, उसको निकाल लिया ना अलग, हमने अलग निकाल लिया, फिर हमने एसिड डाल दिया, तब ये बन गया। ऐसे ही बनता है, ठीक है, ये लिखिए। ये सब आप लिखवाओगे क्या, ये वही डालना है जो उसमें है? नहीं, ये तो मैंने लिखा दिया ना यहाँ पर, इससे गलती हो गई थी। और ये आपको पता चल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जब आएंगे, है ना।